हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 आईडी पार्ट 2 सोर्सेस ऑफ एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जय महादेव एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये इसके पहले का एक स्लाइड है, देखते हैं थोड़ा ताकि पार्ट 1 का जो पता चले। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई addition of maximum possible stock of human having skill, expertise, knowledge, education and the capacity of earning ability capacity जितना होगा, जितना वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फेच करने का कैपेसिटी रखेगा, उतना क्या होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक जो है वो हमारा बढ़ेगा, ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है ये दो रेशियो हमने डिस्कस करते हैं, 6% ऑफ जीडीपी और ये 6% ऑफ इंडिया जीडीपी कितना होता है, वो सब जो है वो हमने डिस्कस किया था। आप अगर पार्ट 2 में अभी आए हैं तो पार्ट 1 प्लीज देख लेना। ओके, नाउ प्रोसीड। अब द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कंट्री में। 140 प्लस करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है। अभी ये जंतर मंतर पे जो है वो आग लगी हुई है, ये सब है, ये प्रोटेस्ट करने का। तो ये एक इरेशनलिटी जो है वो थोड़ा दिखने को मिलता है कि जुडिशियस पीपल भी रिक्वायर्ड। समझ में आया कि अगर जो भी कोई प्रोटेस्ट करने का कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो जनरली इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता। मेरे कहने का मीनिंग क्या है, समझ में आया? तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात अगर करें कि आईक्यू लेवल, एजुकेशन हमारे इंडिया में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का सब लोग जो है वो बातें करेंगे, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हाई होता जाएगा लेकिन क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है। इज दैट क्लियर? द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल is cannot be justified, you know, कि भाई ये एक ही लेवल पे जो है वो इंडियंस जो है वो एक लेवल पे एक ही मुद्दे पे जो है वो ज्यादा सोचेंगे, वो आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि भाई क्वालिटी एजुकेशन इज समहाउ लैगिंग। इज दैट क्लियर? एंड ये इतना बड़ा कंट्री हमारा, उसमें जो वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ईच एंड एवरीवन कैन नॉट बेयर द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड व्हेनेवर द श्योरिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तो वहां पे कॉस्ट तो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो न्यूयॉर्क में भी है, यूएसए में भी है, ओके, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। Is that clear? तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एजुकेशन जो है वो हर बार क्या मुद्दा कितना उछाला जाता है कि भाई इतने एजुकेटेड लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए। इट इज अप टू वन पर्टिकुलर पर्सन, वो खुद क्या सोचता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग भी है, दोज हु आर क्रिएटिंग वेल्थ, तो उसको आप क्या बोलोगे? समझ में आया? मेरे सामने से बहुत सारे लोग हैं, those not even matriculate and still they are earning a good pretty much income per month, okay, और एजुकेटेड लोग को वो हैंडल करते हैं। तो आप जो है वो हर बार वो ऐसा मुद्दा कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इतने एजुकेटेड लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इज दैट क्लियर? तो यही बात जो है वो इस चैप्टर में जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डीप, बट बिफोर दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस कि एक एक्सपर्टीज, एक एडिशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर जो है वो बढ़ाना हो तो कहां से, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इट, कि कैसे स्किल्ड मैन पावर, एक्सपर्टाइज मैन पावर, नॉलेजेबल मैन पावर जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। खर्चा जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करके जो है मींस की सिंपल, अगर से फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक आपके ऊपर, से फॉर एग्जांपल मैं मेट्रो का नहीं देख रहा हूं अभी और मैं मोरबी से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक जनरल ओवरऑल खर्चा जो है वो डिस्कस करूंगा यहां पे। अगर 15 लाख रुपीस टोटल खर्चा किया हो, ओके 15 लाख से भी अगर मींस की ग्रेजुएशन अगर बहुत ही अच्छे
कॉलेज का देखें, अच्छे बी स्कूल का देखें, चलो बी स्कूल का बेस्ट एजुकेशन, ओके, केजी से लेके कॉलेज तक, ग्रेजुएशन तक, तो 20 लाख हो जाएगा, ओके। 20 लाख जो है वो टोटल अगर खर्चा किया है, ओके, एंड आपका इनकम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आपका इनकम महीने का, एक महीने का अगर 2 लाख रुपया है, ओके, तो वो सिर्फ 1 साल में रिटर्न आ जाएगा पूरे लाइफ का। इज इट क्लियर? दैट इज वाई ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, ओके, उनको मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि आप कौन से एटीट्यूड से एजुकेशन ले रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके ऊपर खर्चा होता है, आपके बगल में जो बैठा है स्टूडेंट, दोस्त, उसके ऊपर भी खर्चा होता है, ओके। सबका इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ रुपीस आफ्टर योर एजुकेशन, ओके। अब आप कौन से एटीट्यूड से एजुकेशन ग्रास्प करते हो, एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज यू आर डेवलपिंग, एंड हाउ मच यू आर कैपेबल इनफ टू फेच द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, इट इज अप टू यू। Is that clear? So expenditure on education से क्या होगा कि एक प्रोडक्टिव स्किल डेवलप होगा। With good education, the particular human will have the capacity to earn, the capacity to analyze the environment, capacity to take right futuristic decision। समझ में आया? यहाँ पे मैं एक चीज जो है वो मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे क्या है पता है, लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन रेट, ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। लिटरेसी रेट को एजुकेशन रेट मानते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी टोटली डिफरेंट। लिटरेसी मींस जिनको लिखना पढ़ना आता हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। एजुकेशन मींस व्हाट, एजुकेटेड पर्सन मींस व्हाट, दोज हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग, by keeping that surrounding environment in view, capable enough to take right futuristic decision, capable enough to take right decision by keeping his family background in view, which leads a quality life of his family, and other people can also be depend on that person। समझ में आया कि आपके डिसीजन के ऊपर जो बहुत सारे लोग जो वो डिपेंड होते हैं many a times। So this is what the definition of educated। Another thing is what कि direction clear होता है, समझ में आया कि मुझे कहां पे जाना है, where I want to go, okay। So this is what the education, this is the difference between literacy and education। समझ में आया? तो यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर खर्च होने की बात हो रही है। Is that clear? So quality education जो है वो एक लेवल से जो है वो ज्यादा इक्वल हो जाएगा, समझ में आया? आप कितना भी फीस पे करो, एक लेवल से ज्यादा आप फीस पे करोगे, then the quality of education will be equal। उसके बाद जो है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, समझ में आया? तो अब आपको लिखना कौन सा पॉइंट है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में। The investment in education is considered as one of the main source of human capital formation। Through the education, the particular person will be capable enough to develop the productive skill, and by developing productive skill, he or she will be capable enough to earn his or her own livelihood throughout the life, will leads to quality life, and the particular educated person will add the stock in human capital formation। Is that clear? Then after expenditure on health, so health is also considered to be the most important part in the sources of human capital formation, क्योंकि healthy manpower जो है, अगर high population है
एजुकेटेड लोग है लेकिन वो हेल्थी नहीं है, तो अनहेल्थी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कम होगा। समझ में आया? सो मैक्सिमम वर्किंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? वर्किंग मैन पावर जो है वो हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए क्या है कि हेल्थ, तो हेल्थ के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर होता है तो सरकार जो है वो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड दैट गरीबों को जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करती है, which is provided in government hospitals, free medications for poor people, and then after advertisement propaganda भी करता है कि भाई सरकार करती है कि भाई this much of vitamin deficiency is there in the developing country like India। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कैंपेन चल रहा है कि भाई B12 का डेफिशिएंसी डेवलपिंग कंट्रीज में पाया गया है एवरेज इंडिविजुअल में। अनदर थिंग इज व्हाट लैक ऑफ प्रोटीन in the Indian plates, lack of protein intake जो है वो भी हमारा एवरेज पर हेड कम है। ओके, तो इससे क्या होगा? हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, what amount of proper earning average individual person is earning to meet the proper diet to maintain the health, जिससे क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो मेंटेन हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इंक्रीज हो, मींस क्वालिटी फूड। इज दैट क्लियर? कि क्वालिटी फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना जरूरी है और उसके लिए जो वो कितना इनकम है, पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम कम है then what government is doing? Is that clear? अभी सरकार जो है वो सरकार ने ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेंटिल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया है, कुकिंग ऑयल भी प्रोवाइड करना शुरू किया है, साल में 3-4 महीना जो है वो सरकार देती है। Why is it so? कि those particular group of people are not capable to spend on the health, उनको सरकार प्रोवाइड करेगी तो उनका लाइफ जो है वो क्वालिटी लाइफ के तरफ जाएगा एंड दे कैन मेंटेन देयर हेल्थ एंड थ्रू दिस लेस एंड लेस पॉसिबल पीपल विल बिकम सिक एंड मैक्सिमम पॉसिबल पीपल विल एंटर्ड और विल एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और उतना जो है वो इनकम इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ will also support in these way। उसके लिए जो है वो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेडिसिन्स रूरल एरिया में प्रोवाइड करते हैं। अनदर थिंग इज व्हाट मेनी टाइम्स आपको सोशल मीडिया में गाइडेंस भी जो है वो मिलता है। अनदर थिंग इज व्हाट कि चाइल्ड डेथ रेशियो कम करने के लिए ये बहुत सारे वैक्सीनेशन जो है उसका कैंपेन जो है वो भी सरकार करती है। पोलियो का जो है वो हमने देश से बाहर निकाल दिया। अमिताभ बच्चन साहब का वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बच्चन साहब का उसमें था। शाहरुख खान वाज आल्सो इन दैट, प्ले अ गुड रोल एंड बाय दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 2006 और 9 के बाद तो वो पोलियो जो है वो पूरा का पूरा देश से गायब हो गया। 100% वैक्सीनेशन जो है उन्हें कवर कर लिया। ओके, तो ये सब जो है इससे क्या है कि डेथ रेशियो कम होगा। ओके, अनदर थिंग इज व्हाट कि इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो हम कम कर सकते हैं। समझ में आया? एंड ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में हमने जो डिस्कस किया, ऑल दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन मेंशन इन दिस। देन आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मींस कि देखो जो भी कंपनी अगर एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग के ऊपर करती है हर साल, तो इससे क्या होगा हमें पता नहीं चलता, लेकिन ओवरऑल स्किल्ड मैन पावर हर साल इंक्रीज होता जाता है, हर महीने इंक्रीज होता जाता है। मैं मेरी बात करूं अगर, तो मैंने LIC का ट्रेनिंग लिया था 2001 में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IRDA का एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA का जो एग्जाम जो है मैंने पास आउट किया था LIC में, और उन्होंने सेल्स का ट्रेनिंग दिया था कि सेल्स कैसे होता है।
तो एक बार मैंने वो ट्रेनिंग लिया तो लाइफ टाइम वो स्किल तो मेरे में ही रहेगा। अब मैंने मेरा बिजनेस जब भी किया, एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर सेलिंग स्किल हेल्प मी अ लॉट टू सेल माय प्रोडक्ट। समझ पाया? तो इस तरह से ट्रेन्ड मैन पावर जो है वो कंट्री में रिटर्न फेच करता है। अगर LIC मैंने काम थोड़ा बहुत करके छोड़ भी दिया, लेकिन जो मुझे स्किल मिला था, वहां से मुझे ट्रेनिंग मिला था सेल्स का, वो स्किल तो मेरे में इनबिल्ट है। ओके, सो लाइकवाइज एक्सपेंडिचर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग इज आल्सो द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वहां से भी ह्यूमन का स्किल डेवलप होता है, लेकिन वो सब खर्चा जो है वो कौन करती है? कंपनी करती है। समझ में आया? तो कंपनी जो है वो क्यों खर्चा करेगी? टू गेट देयर ओन बेनिफिट। मींस कि ट्रेन्ड मैन पावर जो है, ट्रेन्ड मैन पावर मार्केट पे जाके सेल्स करके सेल्स रेवेन्यू फेच करके आएगा, तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो सपोर्ट करती है ट्रेनिंग में। Then after expenditure on migration. अब expenditure on migration in what sense? देखो, human capital formation, sources of human capital formation, not only think about the skill and knowledge and information. Okay. Sources of human capital formation means whenever the particular person get chance to increase the income, at that time income increase करने के लिए वो एडिशनल कौन सा खर्चा उसको करना पड़ेगा, what amount of expenditure is incurred, that also going to consider, because after incurring that expenditure in a most meaningful way, that person will increase the income और वहां से उसका पूरा का पूरा क्वालिटी लाइफ मेंटेन होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन जो है, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाके अपना इनकम इंक्रीज करने का, तो माइग्रेशन में जो भी खर्चा होगा, वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, अनदर थिंग इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहां पे रेंटेड होम में रहने का खर्चा, बाय कीपिंग ऑल दैट इन व्यू, साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि अननोन जगह पे रहना होगा। समझ में आया? by keeping all that in view, उसकी कंपैरिजन में वहां पे पैसा कितना ज्यादा मिलता है, जिससे क्या होगा? उसका एक क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। इज दैट क्लियर? तो जनरली देखो कि एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में जाने के बाद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है, क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल इंप्रूव। लाइकवाइज एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होने के बाद भी यही होता है। समझ में आया? सो लाइकवाइज जो है वो इट इज कंसीडर्ड एज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हाँ, माइग्रेशन में, जॉब चेंज करने में, करियर डेवलप करने में, व्हाटएवर एक्सपेंडिचर टू गेट इंफॉर्मेशन इज इनकर्ड, all that expenditure will be considered as sources of human capital formation। क्यों? क्योंकि अगर आप ये खर्चा ही नहीं करोगे, you cannot understand where to go, you cannot decide the direction। is that clear? कहां पे जाके क्या करके तुम्हारा इनकम इंक्रीज होगा, एंड तुम्हारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से कंट्री को बेनिफिट मिलता है। समझ में आया? तो ये सब जो पॉइंट जो है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन regarding education, regarding business, regarding job, regarding career, is it clear? All that, to get all that right information, whatever expenditure is incurred, बहुत सारे सेंटर्स भी होते हैं, career development center, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए खर्चा निकलता है। समझ में आया? फिर वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करते हैं ना कि भाई which particular career is better for you, तुम्हारी साइकोलॉजी के हिसाब से वो जो है पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल इंडेक्स निकालते हैं। एंड वो इंडेक्स जो है, वो इंडेक्स बोल सकते हो वो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दो में से एक जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल होता है, एंड दे आल्सो चार्ज फीस। ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, यू विल गेट इंफॉर्मेशन एंड ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। ओके, अब ये कोई बुक में नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है मैंने मेंशन किया है एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, इससे भी क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशनल स्टॉक होगा। आजकल जो मेट्रो सिटीज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलते हैं,
वो क्लासेस में जो है वो लोग क्या करते हैं, खर्चा करके पूरा का पूरा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं लाइफ जीने का। इज इट क्लियर? ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर जो खुद का कोर्स चलाते हैं, ऐसे लोग मिल जाएंगे। समझ में आया? तो जिससे क्या होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कैपेबल इनफ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। Is it clear? And it improve the quality life of people. So these are the sources of human capital formation. आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स भी करना, मुझे अच्छा लगता है। एंड दूसरे जो केस स्टडीज के जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो प्लीज मैक्सिमम पॉसिबल शेयर करना। और वाटर कंजम्पशन पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने जो डाला है वो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, ताकि पता चले कि वाटर कंजम्पशन किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। एंड जितना लोगों को पता चलेगा बाय कीपिंग दैट इन व्यू, वो जो है वो पानी को कंजर्व करेंगे। ओके, एंड पार्ट 3 भी उसके ऊपर आएगा, पार्ट दूसरा जो है वो केस स्टडी भी मैं डालता जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।